नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अकरम खान। आज मैं हूं झांसी में एक निजी होटल में। मेरे साथ हैं सनातन सांस्कृतिक संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिप्रिया जी। इन्होंने पूरे बुंदेलखंड में यात्रा निकाली है और पूरे सनातनियों को एक करने का एक संदेश दिया है। आइए जानते हैं उनसे कि आखिर इस यात्रा के दौरान उनके कैसे खट्टे मीठे अनुभव साझा हुए हैं। आइए जानते हैं हरिप्रिया जी से। धन्यवाद। हरिप्रिया जी, स्वागत है आपका ललितपुर लाइव टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए मैडम, आपकी यात्रा का उद्देश्य क्या था? देखिए, सनातन सांस्कृतिक संघ द्वारा जो ये सनातन एकता यात्रा निकाली गई है, इसका एकमात्र उद्देश्य था कि हम सब सनातनी, यानी कि सनातन से जो 4 मूल परंपराएं हैं, वैदिक, जैन, बौद्ध, सिख, ये जो 4 परंपराओं के धर्म हैं, ये सनातन से ही निकले हैं और उसी की मूल परंपरा को मानते हैं। तो मोक्षलक्षी ये चारों धर्म हैं। तो हमने इन सभी को एक ही साथ लाने का प्रयास किया है। साथ में हिंदुओं में जो जातिवाद है उसको ख़त्म करने का, कि जाति से ऊपर उठकर हम सब हिंदू बहन भाई एक हैं, और साथ में ये सनातन की मूल परंपरा के सभी धर्मों के बहन भाई एक हैं। यानी हम सब सनातनी एक साथ जुट होकर सनातन का प्रचार प्रसार जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, ये सही संदेश, ताकि लोगों को ये जागरूकता मिले कि धर्म और जाति के नाम पर हमें ना बांटा जा सके। हरिप्रिया जी, आपने यात्रा के लिए बुंदेलखंड ही क्यों चुना है? देखिए, बुंदेलखंड मेरी मातृभूमि है। मैं ललितपुर से हूँ और मैं यहाँ से हूँ तो मैं यहाँ की समस्याओं से भी वाकिफ़ हूँ और यहाँ की खूबियों से भी। तो मैं चाहती हूँ समस्याएं दूर हों और खूबियाँ पूरे विश्व के सामने, देश के सामने आएँ। बुंदेलखंड को जिस तरह से निगलेक्ट किया गया है बहुत सारे क्षेत्रों में, तो ये बुंदेलखंड निखर के सामने आए सबके, और यहाँ लोगों को यहाँ की विशेषताओं के बारे में पता चले। इसमें हम अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं। हरिप्रिया जी, ये जो बुंदेलखंड में यात्रा निकली है, इसमें आपको क्या अनुभव साझे हुए? क्या यात्रा में कमी देखी गई है? क्या लोगों ने आपकी यात्रा को सराहा है? इसमें आप आगे और क्या करने वाली हैं, ये हमारे दर्शकों को बताएं आप। यकीन मानिए, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जितना मुझे यहाँ पे सहयोग, प्रेम और साथ मिला है। मुझे यहाँ पे चारों धर्मों के लोगों का इतना भरपूर सहयोग मिला है कि इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं ना तो कोई धार्मिक गुरु हूँ, ना ही मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, ना मैं बॉलीवुड से हूँ। मैं यही मातृभूमि की बुंदेलखंड की बेटी हूँ और ये मेरा एक प्रयास है सब तक अपना संदेश पहुँचाने का, सबको एकजुट करने का, और इसी संकल्प के साथ हमने ये यात्रा निकाली है। और मैं आह्वान करती हूँ यहाँ के सभी सनातनी बहन भाइयों का, पूरे देश के, विश्व के, कि हम सबको, हम कहीं भी रहें लेकिन हम सबको एकजुट होना है और अपने वेद, पुराण, शास्त्र, इन सब में श्रद्धा रखनी है, जो हमें सिखाते हैं कि कैसे सनातन धर्म ब्रह्मांड है, सनातन धर्म आपका जीवन चलाता है। तो ये प्रकृति है, इसको आप बदल नहीं सकते। तो मैं ये संदेश देना चाहती हूँ युवाओं को और सब लोगों को, और इसी संकल्प के साथ इस यात्रा को हमने निकाला है और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत सहयोग और प्यार मिला है, जिसके लिए मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ। यहाँ की मीडिया का भी, प्रेस बंधु भाइयों का, सबका, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया है। हरिप्रिया जी, एक बात बताइए, अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर महाराज की यात्रा निकली है और ठीक उसी के खत्म होने वाले दिन ही आपने यात्रा निकाली है। आपकी यात्रा का उद्देश्य क्या रहा है? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को, वो हमारे भी पूजनीय हैं, यहाँ सभी लोग उनको बहुत मानते हैं। वो धार्मिक गुरु हैं और उनकी, मुझे लगता है, ये नैतिक जिम्मेदारी है लोगों को अवेयर करना, लोगों को एक करना, और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने इस तरह से एकता निकाली। लेकिन मेरी ये भावना थी कि मैं आम लोगों के साथ जुड़ करके, सबके साथ मिल करके ये यात्रा निकालूं। तो मुझे बहुत खुशी है कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इसमें और अपना अपना योगदान दिया। ये बहुत ही इत्तेफाकन बात है कि 29 तारीख को उनकी यात्रा समाप्त हुई और 29 को ही हमारी यात्रा शुरू हुई। हरिप्रिया जी, देखने में आया है कि बागेश्वर महाराज की यात्रा में लाखों लोगों की भीड़ थी, लेकिन आपकी सनातन यात्रा में लाखों आदमियों की भीड़ नहीं थी। क्या कारण है? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि लाखों की बात हमने कही थी जो जन जन तक पहुँची है। भीड़ ना सही, संदेश हमारा सब तक पहुँचा है, और मुझे नहीं लगता है कि भीड़ संदेश से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो लोगों का प्यार है, जहाँ जहाँ जिसको मौका मिला है उसने अपना सहयोग दिया है, भीड़ रखी है, और
धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी के तो देखिए वो बहुत सारे उनके चाहने वाले हैं, भक्त हैं, और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि दोनों यात्राओं का एक ही उद्देश्य था और वो था सनातनियों की एकजुटता, जाति और धर्म वर्ण से ऊपर उठकर। तो संदेश हमारा जन जन तक पहुंचा है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। हरिप्रिया जी, एक हमारा पर्सनल सवाल है। मैंने पहली बार किसी का नाम हरिप्रिया सुना है, आखिर आपके माता पिता ने आपका हरिप्रिया नाम क्यों रखा है? हाँ, देखिए हरिप्रिया मीन्स जो विष्णु को प्रिय है, जो श्री हरि को प्रिय है वो है, और ये माँ लक्ष्मी का भी एक नाम है। तो मैं बहुत ही कृतार्थ हूँ, मुझे ऐसे माता पिता मिले हैं और उनके ही नाम पर मैंने एक ट्रस्ट शुरू किया है UDL, जिसमें उर्मिला देवी लक्ष्मी नारायण सोशल चैरिटेबल ट्रस्ट है, और उसी के अंदर ये सनातन सांस्कृतिक संघ कार्य कर रहा है। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसा परिवार, ऐसे माता पिता, ऐसी परवरिश मिली है कि जहाँ मुझे सनातन धर्म का और अपने गौरवशाली इतिहास का, भारतीय संस्कृति का ज्ञान दिया गया, और आज मैं इस सबको जन जन तक पहुँचाना चाहती हूँ। यह थी हमारे साथ हरिप्रिया जी। इन्होंने सनातन सांस्कृतिक संघ की आप अध्यक्ष हैं और इन्होंने पूरी बुंदेलखंड में एक यात्रा निकाली है। इनका कहना है कि इनका उद्देश्य जनसंख्या या भीड़ को दिखाना नहीं था, हमारा उद्देश्य संदेश देना था, जिसको देने में हम काफ़ी कामयाब हुए हैं। ललितपुर लाइव टीवी के लिए झांसी से अकरम खान की रिपोर्ट। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें